भरतपुर के पूर्व मंत्री व भरतपुर विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने नगर निगम आयुक्त को पत्र प्रेषित कर एवं दूरभाष पर संपर्क कर आमजन व पार्षदों को बिना विश्वास में लिए शहरवासियों से सफाई व्यवस्था को लेकर लगाए गए यूजर चार्ज वसूलने के लिए गए निर्णय पर आपत्ति जताते हुए पुनर्विचार करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि सफाई व्यवस्था के नाम पर शहरवासियों से यूजर चार्ज वसूल करने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ेगा। उन्होंने यूजर चार्ज लगाने से पहले पुनर्विचार कर राशि को कम करने के लिए भी पुनर्निर्धारण करने के निर्देश देते हुए आयुक्त से कहा कि पहले नगर निगम की बैठक आहूत कर आम सहमति बनाए और नगर निगम की बैठक में जो निर्णय हो उसे अमली जामा पहनाएं। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। लचर सफाई व्यवस्था से आमजन परेशान है। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था के लिए लगाई गई निजी कंपनी द्वारा सफाई कार्य में कोताही बरती जा रही है। गंदगी से परेशान आमजन की भावना को देखते हुए कंपनी के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाए। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि शहरवासी गंदगी के साथ साथ बंदरों व बेसहारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं। बंदरों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं और बेसहारा विचरण कर रहे पशुओं से भी आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इन समस्याओं से शहरवासियों को निजात दिलाने के नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं। चार्ज को लेकर के जो सफाई का जो शुल्क लगाया गया है नगर निगम में, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी सलाह मशवरे के उसको एक तौलाकी फरमान की तरह लागू कर दिया गया। मैं नगर निगम कमिश्नर को लेटर भी लिखा है, उनसे कहा भी है इसको रिव्यू करते हुए एक आम सहमति से इसको कार्य को किया जाए, बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, उसमें जो भी निर्णय है उसके अनुसार काम किया। नगर निगम द्वारा अभी हाल ही में 5-7 दिन पहले यूज़र चार्जेस के नाम पर पब्लिक से पैसा लेने की एक फरमान जारी किया गया है, जो कि निहायत ही गलत है। गलत इसलिए है कि यूज़र चार्जेस के नाम से, अर्बन डेवलपमेंट के चार्जेस के नाम से और पता नहीं किस किस तरीके के जो चार्जेस हैं वो पानी के बिल में भी लग रहे हैं और बिजली के बिलों में भी आ रहे हैं और एक यूडी टैक्स के नाम पर भी सर अर्बन डेवलपमेंट टैक्स लिया जा रहा है। पब्लिक पे कितना टैक्स डालना चाहते हैं ये कुछ ना तो सरकार बताती है, ना ही कोई बताने को तैयार है। आजकल जो देश की स्थिति है या अपने भरतपुर की स्थिति की बात करें, व्यापार है नहीं, लोगों पर रोज़गार है नहीं और उस पर टैक्स पर टैक्स सरकारें लगा रही हैं, जिसका कि भरतपुर जिला व्यापार महासंघ घोर निंदा भी करता है और घोर विरोध भी करता है। एक तरफ पहले सफाई 8 करोड़ रुपए में हुआ करती थी पूरे शहर की, बीच में एक एजेंसी बीच में आई, उस एजेंसी से सांठगांठ कर उस एजेंसी को सिर्फ 40 वार्डों का ठेका दे दिया गया और 22 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया गया। लगभग तिगने रेट पर वो 40 वार्डों की सफाई कर रही है और आज भी उन वार्डों को आप जाके देखेंगे तो सफाई पहले से भी बदतर है, किसी प्रकार की कोई सफाई नहीं हो रही। यानी कि जो 22 करोड़ रुपया है वो व्यर्थ जा रहा है, उसमें जो काम हो रहा है वो 2-4-5 करोड़ रुपए का टोटल काम साल का हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस टैक्स को लगाना और हर एक छोटे बड़े पर सब पर टैक्स लगाना, हर एक दुकान पर टैक्स लगाना। दूसरी बात ये करें कि मैरिज होमों पर 5-5 हज़ार रुपये का महीने का आपका वो यूजर चार्जेस हैं या 2,000 के हैं, 4,000 के हैं। जब मैरिज होमों का रजिस्ट्रेशन होता है तब भी उस चार्जेस को लिया जाता है और ले रहे हैं, और जब भी मैरिजेज़ होती है उसका अलग चार्जेस होता है। तो कितना आप टैक्स लेना चाहते हैं जरा पब्लिक को बताएं। पब्लिक इससे दुखी है, आहत है। इन सब चीज़ को देखते हुए भरतपुर जिला व्यापार महासंघ को मजबूरन होकर
आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा यदि इसको ठीक नहीं किया गया। मनमानी तरीके से सरकार को चलाने की बात कर रहे हैं। चारों तरफ तोड़-फोड़ की जो स्थिति मचा रखी है, हर एक आदमी को बिना कारण बताए नोटिस दिए जा रहे हैं। ना तो उसको ये बताया जा रहा कि भाई कितना तुम्हारा एरिया पे अतिक्रमण है, तो उतना अतिक्रमण वो हटाए या अतिक्रमण है या नहीं है। उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये महत्व की जो स्थिति बना रहे हैं। जहाँ पर चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आरओबी की ज़रूरत नहीं है कॉन्ग्रीगेट पर, तो आरओबी की व्यवस्था की जा रही है। अननेसेसरी पैसे को एक व्यर्थ तरीके से एक खर्च करने की जो एक नीयत है सरकार की, वो गलत है। किसी यूज़ में, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, बेरोज़गारी बढ़ रही है दिन पर दिन। बेरोज़गारी पे कोई ध्यान नहीं है सरकार का, ना ही यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया है। खाना पूर्ति जितनी की जा सकती है वो खाना पूर्ति यहाँ पे की जा रही है। यही एक विषय ऐसा है कि जो सरकार के खिलाफ में जाता है और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक।